और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पसमानदा मुस्लिम जो कम्युनिटी की तरफ से एक संगठन बनाया गया है, जिसमें एक इलेक्शन जो दिल्ली में हुआ, उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मुख्य संरक्षण इरफान जी साथ में हैं। सर, 15 से 20% जो है मुस्लिम वोट बीजेपी को गया है, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो लगातार 11 साल तक जो है झूठ की खेती करना, और खास तरीके से जितने भी जो है ना अल्पसंख्यक बहुल एरिया है, आप ओखला चले जाओ, सीलमपुर चले जाओ, बाबरपुर चले जाओ, आप संगम विहार चले जाओ, भवाना चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, सब जगह गलियां सब जगह खुदी मिलेंगी। मुस्तफाबाद करावल नगर चले जाओ, सीवर ओवरफ्लो मिलेंगे। रोजे आएंगे तो वहां पर गंदगी के ढेर मिलेंगे। तो एक कूड़े के पहाड़ हटाने के नाम पर कारपोरेशन में आए थे, लेकिन अभी जाएंगे तो हर गली में आपको एक पहाड़ मिलेगा। इनसे जो है मुस्लिम समाज जो था, और विशेषकर पसमानदा मुस्लिम समाज जो था, वो इनसे आजिज आ चुका, और उसका ये परिणाम है। किसी भी चीज को आप कितने लंबे दिन तक उसे खींच सकते हैं, तो कमान जब के बाद में टूट जाती है, तो इनके हाथ से वो कमान टूट चुकी है। अभी पूरी दिल्ली का जो है 1,55,00,000 जो हमारे वोटर थे, मतदाता थे, उन्होंने रिवोल्ट किया, क्योंकि 11 साल तक वो लगातार झूठ की खेती करती रहे। अभी ये जो है विकास के एजेंडे पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर 20 तारीख में शपथ लेने वाली है, और अगले 100 दिन में आपको यहाँ पर जो है ये नजर आएगा कि वाकई जो है कोई विकास का अगर कोई काम कर सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है, और आने वाले 2-3 महीने में ट्रिपल इंजन की है सरकार बनने वाली है। जी। बीजेपी का कहा जाता है कि ये सिर्फ मुस्लिम हिंदू को लड़वाने की राजनीति करती है, ऐसी पार्टी है। तो उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि वोटर्स ने अब तो अपना काम कर दिया। आपकी जो संगठन है, वो किस तरह से अब काम करने वाला है? नहीं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई को एक साथ लेकर एक गुच्छे की तरीके से इस्तेमाल करती है, क्योंकि हम जो है इस देश के सब नागरिक हैं, और सब बराबर हमारे राइट हैं इस संविधान में। वो कहीं भी भेदभाव नहीं करती। ये सब अपोजिशन का एजेंडा के वो लड़ाती है। वो आपस में एकता और अखंडता के साथ रहना। अभी आपने देखा होगा 2014 से पहले कितने दंगे होते थे, तो किसी ने अगर दंगा मुक्त अगर शासन दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। दंगा मुक्त, भय मुक्त, शांति के साथ विकास, और देश तभी तरक्की कर सकता है जब शांति होगी। पहले तो शांति नहीं होती थी, हर जगह अशांति का माहौल रहता था। अब पीसफुल अगर कहीं माहौल है, तो हमारे इस देश में है, हिंदुस्तान में है। और कल के आपने विजुअल देखे होंगे, हमारे बहुत ही मशहूर और मकबूल प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, जो कतर के वहाँ के हेड आए थे, कैसे उनसे गले मिलकर उन्होंने बात की है। तो क्या ये आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाने वाले हैं? ये तो जोड़ने वाले हैं, जी। आपस में मिलकर रखने वाले अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। जी। 27 साल के बाद दिल्ली में वापसी की है बीजेपी ने, तो क्या अहम बदलाव दिल्ली वासियों को देखने को मिलेंगे बीजेपी पार्टी बनने के बाद? अभी 3-4 दिन पहले ही आपको ये बदलाव नजर आएगा, क्योंकि जहां पर आप बैठती हैं उसके पीछे वाली अगर खिड़की से आपको देखेंगे तो जमुना जी नजर आ जाएगी। तो 3-4-5 दिन से लगातार जो है अभी हमारी सरकार ने ओथ नहीं ली है, शपथ नहीं ली है, लेकिन वहां पर सफाई का काम जो है वो चालू हो चुका है। तो इससे आप जो है कथनी और करनी का अंतर जो है वो देख सकती हैं। एक आदमी ने पिछले 2020 के चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट मीडिया के सामने बोला, और अभी उस दिन उसने ये एक्सेप्ट भी किया कि मुझे अगर जो है अगर जमुना जी साफ नहीं हुई, तो मुझे दिल्ली की जनता वोट ना दे। तो दिल्ली की जनता ने वो वोट उनको नहीं दिया। वो उस दिन उसकी एक वीडियो दिखाई है, उसने खुद एक्सेप्ट करा केजरीवाल ने कि हाँ जी, मैं ये काम नहीं कर सका। जी। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें धूल चटा दी। जी। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने संगठन बनाया और जिस तरह से मजबूती से बीजेपी का साथ आपने दिया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के पसमानदा समाज को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और संस्था का उद्देश्य क्या है, हमने बताया अपने समाज को कि 70 वर्ष कांग्रेस ने क्या दिया, सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में क्या दिया, 11 वर्ष में दिल्ली में केजरीवाल ने क्या दिया। तो हमें लगा कि हम ठग गए, हमें ठगा इन पार्टियों ने। भाजपा जब से आई है, जब से हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे किसानों को, हमारे ठेली पटरी वालों के लिए योजना लेके आई है, तो विधिवत रूप से उनको
घर तक पहुंच रही है, योजनाएं पहुंच रही हैं। और एक हमारा मुसलमानों को सबसे बड़ा इदारा मदरसा होता है। कांग्रेस ने मदरसे बनाए पर जो उजाला नहीं दिया, रोशनी नहीं दी। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी आते हैं, उन्होंने हमारे मदरसों में उजाला मतलब विज्ञान की शिक्षा देने का काम किया, जिससे मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़े और विज्ञान पढ़े। तो भाजपा ने तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा मार्ग दिया है, जो हमारे बच्चे पढ़कर इस संघीय ढांचे में, इस सिस्टम में आकर देश की सत्ता और संस्कार के लिए हम काम करेंगे। और यही हमारी उपलब्धि है। और ये हम समझाएंगे समाज को कि देश के मुसलमानों, भाजपा से दूरियां मत बनाओ। भाजपा एक बड़ा दल है और वो हिंदू की पार्टी है, और हिंदुस्तान में हमारा बड़ा भाई है। हम छोटे भाई की तरह रहते हैं और बड़े भाई से हम हमारा मांगने का अधिकार है। हम मांग सकते हैं अपना हक। हम वोट देंगे तो अपना हक मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। तो हम छोटे हैं और भाजपा बड़ी है, मतलब हिंदू बड़े हैं। तो हम तो ये कहा है, लेकिन कुछ हिंदुओं ने हमें ठगा, हमें मजबूर किया, हमें मजदूर बना दिया और हमारे हाथ में ठेली पटरी लगा दी। अभी बात कर रहे थे वक्फ बिल की। आप जहाँ खड़े हैं, ये वो दरगाह का, ये वो सुप्रसिद्ध दरगाह का जहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं, इतनी बड़ी दरगाह है, उसके सामने भिखारी किस समाज का है? मैं पूछता हूं अपने उस मुस्लिम रहनुमाओं से जो देश में राजनीति करते हैं, अगर मुसलमान के पास इतना बड़ा अदारे हैं और उसकी चौखट पर भिखारी मुसलमान के परिवार के बच्चे हैं, यतीम बेटियां हैं, यतीम वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ये कैसे हुआ है? ये क्यों हुआ है? ये वो है जो घोलमाल किया है। अब भाजपा ने तो उनकी पीठ पर कुठारा घात कर वो योजनाएं घर तक पहुंचेंगी और इनके मुंह से जो जमीन जो कब्जा कर रखी है निकाल कर गरीबों को दी जाएंगी, जो उसका हकदार है, मुस्किन है, विधवा है, बेबा है, विकलांग है, वो लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, उनको योजना दी जाएंगी। तो हम इसलिए खुश हैं और इसलिए हमने समर्थन किया है भाजपा के लिए। एक बड़ा मुद्दा है रोजगार, उसके लिए क्या कुछ करने वाली है आपके संगठन और बीजेपी सरकार? हम बीजेपी सरकार से ये कहेंगे कि जो हमारे छोटे मजदूर हैं, मझोले किसान हैं, जो हाथ के दस्तकार हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या योगी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है उसको अपलिफ्ट करना है। तो जो हमारे दस्तकार लोग हैं, जो कोई मुसलमान बहुत कारीगर है, हाथ का दस्तकार है, उसकी योजना लाएं, उसको कर दिया जाए, उसको ऋण दिया जाए और उसका जो रोजगार बड़ा किया जाए। हम ऐसी मांग करेंगे सरकार से, जहां जहां भाजपा की सरकार है, हम कंधे से कंधा मिलाकर और उनकी आंख में आंख डालकर योजना ला के देंगे और अपने समाज को इस मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद इकबाल जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मुस्तफाबाद की अगर बात की जाती है तो वहां पर एक अहम बात ये भी निकल कर आई कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के दंगे वहां पर देखे गए, क्या एक बड़ी वजह रही जो आम आदमी पार्टी हार गई? हमारे दंगा कराने में अगर देखा जाए तो आम आदमी का अहम रोल रहा। जिन्होंने इसको बंद कराया, मरकज को, केजरीवाल जी ने, वहीं उन्होंने दंगे कराए मुस्तफाबाद में, और उन दंगों का परिणाम ये हुआ कि अब मुस्तफाबाद से वो कभी आ नहीं सकते, वो साफ हो गए हैं। जी, और जिस तरह से अब मुस्तफाबाद चाहे दिल्ली हो, वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या कार्यों की अपेक्षा आपको है और किस तरह बीजेपी काम करने वाली है? मैं जो वहां पर विधायक रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में भी आए हैं, उनका काम कराने का तरीका बहुत अच्छा है। मोहन सिंह बिष्ट वो चीज है, वो सदस्य हैं कि वो किसी कागज को अगर उस शख्स ने उठा लिया तो वो तब रुकेंगे जब वो काम पूरा हो जाएगा। वो रातों को, दिनों को फाइलें ले लेके दौड़ते हैं, अफसरों के घर पे जाते हैं। तो वहां का काम अब बहुत ही बढ़िया होने वाला है। जी, तो ये हिंदू मुस्लिम की जो बीच की दीवार है वो दूर होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, मोहन सिंह बिष्ट जी इसे खत्म कर देंगे। और जिस एरिया से मोहन सिंह बिष्ट जी जीते हैं, वहां 40% 45% के आसपास मुसलमान हैं, और उन्होंने पसमानदा समाज ने, एनीथिंग सारे समाज ने, मुसलमानों के, उन्होंने वोट किया, उनको एक्सेप्ट भी किया है। जी, आखिरी मेरा आपसे पूछना होगा कि जिस तरह से वोटर्स ने आपको सपोर्ट किया है, तो आप उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज? नहीं, मैं जो है दिल्ली की जो हमारी लगभग 2.5 करोड़ यहाँ की जनता है, तो उसको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले 100 दिन में, नेक्स्ट 100 डेज, आपको दिल्ली में बदलाव
महसूस होने लगेगा। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है, विकास की नीति है, शिक्षा की नीति है, उन सब पर हमने जो है एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट करके जो है अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया था। उसके 1 बाय 1 हम काम करने की शुरुआत कर देंगे और 8 मार्च से पहले जो हमने महिलाओं के 2500 रुपये देने का वादा किया था, उसकी किस्त 8 मार्च से पहले उनके खाते में पहुंच जाएगी। ये सबसे बड़ा जो है, क्योंकि वुमेन डे जो है 8 मार्च को होता है, महिला दिवस, जी। उससे पहले महिलाओं के खाते में वो 2500 रुपये चले जाएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को और स्पेशली 50% जो हमारी महिलाएं हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। और आपके चैनल पर ही जो है आज हम एक घोषणा करना चाहते हैं। जी। हमारे महबूब भाई सलमानी गोवा से हैं। आज हमारी जो यूनिट है गोवा में भी, जो अमन एक्सप्रेस जो है ये गोवा में भी आज पहुंच गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको लेटर देकर, महबूब सलमानी जी हैं हमारे, ये हमारे गोवा प्रदेश के अध्यक्ष की इनको आज हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेटर को भी आप जो है थोड़ा कवर अप कर लीजिए। महमूद जी, जिस तरह से आपको ये उपलब्धि हासिल हुई है और एक नया परिवार मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, आज आप जो भी यहाँ पे हुआ, आज फुरकान के भाई की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ मैं, और इंशाल्लाह आगे चल के जो भी काम करूँगा फुरकान के उसके बाद लाइन में बात करूँगा जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा कर पाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, फुरकान जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी इनको पद घोषित किया गया है, इनकी उपलब्धि, आपका नाम लिया आपकी वजह से, तो क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली मुझे इसीलिए आपके कैमरे के सामने आना पड़ा, क्योंकि वरना मैं तो आप जैसे एक नॉर्मल जर्नलिस्ट हूँ। तो खैर बहरहाल, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव जब कवर कर रहा था तो मुझे उस दौरान जो है महबूब सलमानी साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे लगा कि एक बहुत समाज को जो है समझने वाला, समाज के बेहद करीब रहने वाला एक शख्स है, जिसे कहीं न कहीं पसमानदा समाज की फ़िक्र है। और मैं जानता था, क्योंकि दिल्ली में एक वक़्त से मैं जर्नलिज़्म कर रहा हूँ, ऐसे अपनी ज़िम्मेदारियों को देख रहा हूँ, और मैं कहीं न कहीं इस संस्था के बेहद करीब हूँ, जो संस्था में आप आज इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। तब मैंने एक गुज़ारिश रखी कि शायद हो सकता है कि लोगों का भला हो और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसलिए महबूब सलमानी साहब को ये ज़िम्मेदारी दिलवाई गई, और आपको बेहद शुक्रिया कि आपने इनको कवरेज करके हिंदुस्तान के कोने-कोने तक पहुँचाने का काम किया, और मैं एहसान साहब का और हमारे संरक्षक साहब का, जो है इरफान साहब का, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा इसके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पसमंजा जो मुस्लिम एक संगठन बनाया गया है और जिस तरह से वो काम कर रहा है, दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने वोटर्स को भी धन्यवाद किया है। कैमरा पर्सन ज़ीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़ दिल्ली।